आइडेंटिफिकेशन अपन हिंदी में लिखते हैं दोस्तों, उसको कुछ इस तरह से समझें कि इंग्लिश हिंदी को देख के नहीं बनाई गई है, लेकिन हिंदी माध्यम से पढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन लेना पड़ती है। तो हम उसके अंत में ता है, ती है ऐसे शब्द ले लेते हैं, किंतु हमेशा वैसा ही हिंदी हो कभी कभी बदल जाता। इसलिए हम फिर से मान्या से वही सवाल कर रहे हैं, सुनिएगा। मान्या, डू पीपल एग्री विद द प्राइम मिनिस्टर? Yes, people agree with the Prime Minister. क्या लोग प्रधानमंत्री से सहमत हैं? हाँ, लोग प्रधानमंत्री से सहमत हैं। ओके। हु वाज द सेकंड पर्सन? Sir, I am Harshita. हर्षिता। ओके। हर्षिता, एक सेकंड पहले तो अभी ये लोग, आपको एक थोड़ा सा शॉक लगने वाला है क्योंकि मेरा गेटअप हुआ है चेंज। आप देख लीजिए और 15 सेकंड के लिए जो भी आपको जो भी भावनाएं अपने चेहरे पे व्यक्त करना है कर लीजिए। और आई एम कमिंग, हियर आई एम, आई हैव शेव्ड। That's old look. इट्स ओल्ड Uh, लुक। 10 years before. या 10 years back. Thank you. Should we go ahead? So, Harshita, what was your sentence? I didn't remember, sir. What was I said? Okay, no problem. Rashmi, what was your sentence? सर, वी प्ले पबजी एवरी डे। हम रोज पबजी खेलते हैं। आप केवल इंग्लिश बस बताएं, फिर हम उसमें प्रश्न कर लेंगे। रोशनी, डू वी प्ले पबजी एवरी डे? यस सर, वी प्ले पबजी एवरी डे। क्या हम रोज पबजी खेलते हैं? यस सर, हम रोज पबजी खेलते हैं। थैंक यू रोशनी, आज तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तुम दिख भी रही हो, तुम्हारी आवाज में बहुत उतार चढ़ाव भी नहीं, ज्यादा लाउड भी नहीं है, ज्यादा लो भी नहीं है। हमें ऐसा लगता है तुमने जरूर कुछ टेक्निकल चीजों पर ध्यान दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्लीज। Sir, मुझे याद आ गया मेरा sentence. ओके हर्षिता, गो अहेड। Children play in the park. ओके, हम एक आध शब्द बदल देंगे हर्षिता, ध्यान से सुनना। डू द किड्स प्ले इन द पार्क? Yes, kids play in the park. हमने एक आर्टिकल लगाया था हर्षिता, आपने ध्यान नहीं दिया। तो आप पहले जब तक हमसे कम अगेन नहीं बोलेंगे तो हम रिपीट नहीं करेंगे। Please come again, sir. हाँ, इसकी हैबिट बना लीजिए। केवल मेरे वाक्य के लिए नहीं, किसी का भी आपको वाक्य सुनाई ना दे, तुरंत अनम्यूट कीजिए, कम अगेन बोलिए। डू द किड्स प्ले इन द पार्क? Yes, the kids play in the park. क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं? हाँ, बच्चे पार्क में खेलते हैं। थैंक यू। हु वाज द नेक्स्ट? Indian people believe in God very much. ओके, एक शब्द हम बदलते हैं, साकेत ध्यान से सुनना। डू ऑल द इंडियन बिलीव इन द गॉड? Saket, you are mute. Should I come again? Yes, sir. I have to give the answer.
शुड आई रिपीट? Yes, sir. और साकिब तुम कई बार गलत प्रिपोजिशन लगाते हो, तो उससे भी बाहर आना है। सुनना ध्यान से। डू ऑल द इंडियंस बिलीव द गॉड? Yes, all the Indians believe God. तुम रुक गए। आखिरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुमने नहीं बोला। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. You are clearly audible. तो शायद साकेत को कोई प्रॉब्लम है। जूही जी, व्हाट वाज योर सेड? Yes, sir. Now you are audible. जूही जी, हम बाद में Yes, sir. पूछेंगे साकेत से। जी, They serve paneer. प्लीज कम अगेन। They serve paneer. ओके। डू दे सर्व पनीर? थोड़ा सा सेंटेंस बढ़ा दें हम। Yes, sir. Of course. डू दे सर्व पनीर विथ बटर नान? Yes. Yes. They serve paneer with butter naan. वे क्या वे बटर नान के साथ पनीर देते हैं? हाँ, वे बटर नान के साथ पनीर देते हैं। थैंक यू। म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट, कोई भी बोल दे। चलो सौम्या, तुम बोलो। You take vaccination on time. प्लीज कम अगेन। You take vaccination on time. तुमने यू का प्रयोग किया था। Yes, sir. दोस्तों सुनिएगा सभी लोग। आमतौर पर अफर्मेटिव सेंटेंस में मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने बेसिक ग्रामर वाला वीडियो अब तक देख लिया होगा। फिर भी मैं एक हल्का सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, एक्सटेंशन, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो इसमें यू का प्रयोग व्यवहारिक नहीं होता है दोस्तों, लेकिन अब चूंकि उसने कर लिया है तो हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर हम प्रश्न कर लेते हैं। सौम्या, डू यू टेक वैक्सीनेशन ऑन टाइम? Yes, sir. I take vaccination on time. क्या आप समय पर वैक्सीनेशन लेती हैं? हाँ सर, मैं समय पर वैक्सीनेशन लेती हूँ। अच्छा सौम्या, ये सेंटेंस तुमने पूरा मन से बनाया था कि मैडम ने इसमें कुछ मदद भी की? नो सर, मन से ही बनाया था। दोस्तों सभी लोग सुनिएगा। सौम्या म्यूट करना तो सबको साफ सुनाई देगा। वैक्सीनेशन ऐसी चीज नहीं है कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में लेते रहते, इसलिए प्रेजेंट सिंपल में इसका प्रयोग करना व्यवहारिक नहीं है। इसी सेंटेंस को अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते सौम्या, तो ये व्यवहारिक होता है। जैसे हम अगर आपसे पूछते हैव यू टेकन वैक्सीनेशन, तो फिर वो व्यवहारिक होता है। लेकिन अभी हम इसको छोड़ देते हैं, अगले राउंड में देखेंगे। हर्षिता, आर यू डन? Yes, sir. Tarun, are you rest? Yes, sir, I am rest. Tarun, speak your sentence, please. Kids take rest.
every day. Come again, please. Kids take rest every day. ओके, तुमने किड्स रखा था, गुड। सब्जेक्ट किसने दिया था तुम्हें? सर मैंने ही लिया था। तुम्हें ने लिया था? हम सब्जेक्ट चेंज करके तुमसे प्रश्न करें, आंसर दोगे? यस सर। डू सीनियर सिटीजन्स टेक रेस्ट इन द आफ्टरनून? यस, सीनियर सिटीजन टेक रेस्ट इन आफ्टरनून। तुमने एक शब्द गलत बोला है तरुण। तुमने सीसी या तो ऑन नहीं किया या देखा नहीं। तुमसे हम बाद में पूछेंगे। सोनिका, म्यूट योरसेल्फ। तरुण, सोनिका, Yes, ma'am. Yes, sir. व्हाट वाज योर सेंटेंस? Kids speak loudly. अरे यार, किड्स किड्स सब्जेक्ट उसका भी था, तुम्हारा भी 3 का दंड नहीं लगा सर तुम्हारा? मैंने बनाया ही नहीं था, मैम ने किड्स दिया था पर मैं बना नहीं पाई थी, तो मैंने कोई सेंटेंस ही नहीं बनाया था। तो बेटा पहले तुम 3 का दंड बढ़िया अच्छे से दो, उसके बाद एक सेंटेंस। डू और डाई, करो या मरो। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं। टू शूट इन योर ओन फुट, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। अब एक सेंटेंस बनाओ। दे लर्न सो मैनी थिंग्स। ये दे सब्जेक्ट तो अभी किसी ने यूज किया था बेटा। मोहन एंड सोहन hang out with friends. ओके, कंप्लीट द प्रोसेस। मोहन एंड सोहन बाहर जाकर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं। ओके, लिसन। डू हम नाम बदल दे तो चलेगा सोनिका? यस सर। क्योंकि ये मोहन सोहन बिल्कुल नहीं जानता माँ का। हाँ। चलो, डू करीना एंड सलमान हैंग आउट? यस सर, करीना एंड सलमान हैंग आउट। क्या करीना और सलमान बाहर जाके मौज मस्ती करते हैं? हाँ, करीना और सलमान बाहर जाकर मौज मस्ती करते हैं। ओके, मान्या, आर यू रेस्ट? No, sir, I am done. थैंक यू। हर्षिता, आर यू रेस्ट? No, sir, I am done. साकेत, आर यू रेस्ट? No, sir, I'm done. सौम्या, आर यू रेस्ट? No, sir, I am done. तरुण, आर यू रेस्ट? यस सर, आई एम रेस्ट। ओके, व्हाट वाज योर सेंटेंस? सीनियर सिटीजन बेटा जो हमने परिवर्तन किया था उसको छोड़ दो, जो तुमने बनाया था वो बता दो, फिर हम बदल देंगे। किड्स टेक रेस्ट एवरी डे। हाँ, अब हम प्रश्न कर लेते हैं। डू सीनियर सिटीजन्स टेक रेस्ट आफ्टर टेकिंग लंच? यस, सीनियर सिटीजन टेक रेस्ट आफ्टर लंच। अब तुम 3 का दंड दो बेटा। तुमने 2 गलती की जो अभी तक ऊपर स्क्रीन पे लिखी हुई है, देख सकते हो। यस अब सर। एक सेकंड रुकना तरुण। रोशनी बताओ कौन कौन सी 2 गलती? सर आपने टेकिंग रेस्ट बोला था, इसने टेक रेस्ट कर दिया। एक गलती ये हो गई। थैंक यू रोशनी, म्यूट योरसेल्फ। दूसरी गलती हम किसी और से पूछते हैं। और किसने सुना? अभी तुम म्यूट रखो तरुण थोड़ी देर।
ये जो चीज है दोस्तों, ये आपको आपकी सीखने की रफ्तार को धीमी कर देगी। हमें वहां मान्या भी दिख रही है, हर्षिता भी दिख रहे हैं, साकेत भी, सौम्या भी, सोनिका भी, लेकिन किसी ने ध्यान से नहीं सुना कि तरुण ने क्या गलती की। सर उसने टेकिंग लंच की जगह टेकिंग बोला ही नहीं शायद। वो गलती तो बेटा रोशनी ने बता दी, एक और की है छोटी सी जो पिछली बार भी की, बहुत बारीक है वो, हर बच्चा शुरू में करते ही करता है। तरुण प्लीज सर कम अगेन आर्टिकल नहीं लगाया योर था सर। सेंटेंस। कम अगेन इज नॉट अलाउड। हर्षिता, सर आर्टिकल नहीं लगाया इसमें। आर्टिकल को हालांकि हम गलती में नहीं रखते हैं हर्षिता, उसमें हम मदद कर देते हैं। एक और गलती थी हर्षिता। अच्छा, यहाँ थ्री अदर्स हैं। कल्पना मैडम पूछ रही मैं आई, तो चलो उन्हीं को बताने देते। बताइए कल्पना मैडम। ओके, चलिए अब मैं बताता हूँ। उसने सिटीजन एक वचन का प्रयोग किया दोनों बार, और हमने दोनों बार यहाँ पे लिखा हुआ देखा सीसी में। हमने जो दोनों बार बोला वो बहुवचन, सिटीजन्स, सिटीजन्स, यू कैन सी हियर, सिटीजन्स, दिस। Okay, thank you for nothing, guys. Tarun, do senior citizens take rest after having lunch? Yes, senior citizens take rest after lunch. सॉरी। Sorry. सॉरी। वेरी गुड। जिन जिन ने सॉरी बोला है दोस्तों, वो बधाई के पात्र हैं। वो बहुत जल्दी इंग्लिश सीखेंगे, तय बात। आजमा के देख लीजिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि सीधे हर्षिता से जवाब चाहते हैं। आप इसका जवाब दीजिए। यस द सीनियर सिटीजन्स टेकिंग रेस्ट आफ्टर लंच। थोड़ा सॉरी। Sorry. गलत हो गया है। सॉरी। अब इस बार हम सौम्या से, सौम्या क्वेश्चन नहीं करेंगे, आंसर दो। Yes, the senior citizen take rest after having lunch. देखो सौम्या के इसमें भी जो ये सीसी आया अभी भी देख लो, अब गायब हुआ है, उसमें एस नहीं लगा हुआ था। सौम्या, वुड यू लाइक टू कम अगेन? Yes, sir. The senior citizens take rest after having lunch. सी, एस इज हियर। दोस्तों नीचे जो सीसी आता है, आप अगर किसी भी को एक बार हल्के से टच करेंगे तो पूरी स्क्रीन ऊपर चली जाएगी हल्की सी, और नीचे बिल्कुल ब्लैंक स्थान पे सीसी आने लगेगी, किसी के चेहरे पे नहीं आए। ओके, चलिए अब हु इज रेस्ट, जिससे हमने अभी तक ना पूछा। आई एम रेस्ट। जिसका ओके, साक्षी टेल मी योर सेंटेंस। सर पैटर्नल अंकल सिंग सॉन्ग इन द फ्री टाइम। ये तो गलत सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट तुमने खुद लिया था बेटा कि मैडम ने बताया? सर मैम ने दिया था। सर नहीं, उन्होंने दिया था पैटर्नल अंकल्स सिंग सॉन्ग इन द फ्री टाइम। हिंदी बोलना बेटा एक बार। सर मैंने हिंदी बोली थी। पैटर्नल अंकल्स फ्री टाइम में सॉन्ग गाना गाते हैं। नहीं, पूरा हिंदी बता सकती है? सर मैं बता दूं। हाँ जी। मेरे चाचा फ्री टाइम में संगीत गाते हैं।
तो भी वाक्य गलत हो जाएगा। दोस्तों हम आपको अभी एक चीज बता देते हैं, जो लोग नए जुड़े हैं और जो पुराने, हम आपको तेजी से अभी परिचित कराते हुए टेंसेस में आगे लेकर जाएंगे, फिर हम वापस लौटेंगे। अभी हमने आपको पूर्णता नहीं दिया है। जो लोग लिख नहीं पा रहे हैं, जिनका कुछ छूटा है, वो चिंता न करें, बल्कि वो केवल वर्ब पे ध्यान दें कि उनके पास वर्ब्स लिखी होना चाहिए। बाकी चैप्टर की हेडिंग अगर नहीं है, हम बार बार ऐसे ऊपर जाएंगे और फिर वापस लौट के पहले चैप्टर पर आएंगे। ऐसा कई बार होगा। रूपा जी आई हैं क्या आज? नहीं आए, ओके। और प्रमिला मैडम, वो भी नहीं है, ओके। चलो ये फायदा होता है, जैसे किसी ने बोला नहीं लेकिन हर्षिता जी ने हमें सांकेतिक भाषा में बता दिया कि नया है, तो भी दिस इज गुड। ओके, तो तुम्हारा सेंटेंस हम सही करवा देते हैं। साक्षी, तुम्हारा सब्जेक्ट है अ, मंगेशकर सिस्टर्स। Mangeshkar sisters sing song in the free time. मंगेश मंगेशकर की बहनें फ्री टाइम में गाना गाती हैं। Sorry. मंगेशकर सॉरी सॉरी हम एक काम करते हैं, इज योर सीसी ऑन साक्षी? तुम्हें चश्मा तो नहीं लगता? कैन यू रीड इट? ओके, हम 5 सेकेंड बाद शुरू करेंगे। डू both the Mangeshkar sisters sing movies? Yes, the both Mangeshkar sisters sing the movies. Sorry. Okay, Roshni, can you answer this question? Harshita, can you? The Manya, can you? सर मूवीज हाउ शुड दे सिंग मूवीज एग्जैक्टली आई एम कंफ्यूज इन दिस आल्सो सर वो उसने इन टाइप नहीं किया था गूगल में, इन प्रिपोजिशन। ओके, आई रिपीट माय क्वेश्चन। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जिसने सुना हो और भले ही स्क्रीन पे ना आया हो, आप स्क्रीन पर पूरे डिपेंडेंट मत होइए। काफी मात्रा में सुनिए और स्क्रीन पर भी देखिए। पहले हम चेक करते हैं, कोई तो होगा जिसने पूरा सही सुना होगा। कैन एनीबडी आंसर? Sir, yes may sir. I? सौम्या। Both the Mangeshkar sisters sing song in the movies. थोड़ा सा एक गड़बड़ी है सौम्या। थैंक यू। एनीबडी एल्स? और किसने आवाज दी थी? May I sir? यस, सोनिका। Yes, the both Mangeshkar sisters sing in movies. तुम्हारा भी सीक्वेंस बिल्कुल साक्षी जैसा है बेटा। एनीबडी एल्स? Sir, मैं फिर से बोलूं? सर मैं एक बार पहले रोशनी को मौका देते सौम्या, फिर तुम। The Mangeshkar sister watched the Sorry. movie in Sing. Sorry. वेरी नाइस रोशनी, वेरी नाइस। इसके लिए नहीं, एक्चुअली बाकी टीचर्स की क्या आदत होती है, जब अच्छा होता है तभी वो वेरी नाइस बोलते हैं। अभी हम वेरी नाइस क्यों बोल रहे हैं, अशिता जी और मान्या जी और जूही जी देखेगा कि ये जो रोशनी नाम की बिटिया है, ये बिल्कुल एबनॉर्मल परफॉर्म कर रही थी बहुत दिनों से, लेकिन नाउ शी इज ऑडिबल, शी इज विजिबल,
एंड शी इज एक्टिव नाउ, इसलिए हमने वेरी नाइस बोला है। ओके, सोनिका या किसने बोला था? सोनिका नहीं, सौम्या Sir. सर। सौम्या। Yes, both the Mangeshkar sisters sing song in movies. अब सौम्या तुमने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, 99% सही है। लेकिन सौम्या यू आर न्यू इन दिस क्लास, और हम इनसे पूछते हैं, साक्षी से, साकेत से, सोनिका से, तरुण से, ये लोग बताएंगे। बच्चों, इस क्लास में ऐसा कौन सा शब्द है जो सौम्या ने प्रयोग किया और हमने आपको बिल्कुल उसको प्रयोग करने से मना कर रखा? सर मेरे असम। हाँ, कोई भी जिनके नाम लिए वो बता दे। सर सिंग द सॉन्ग। नहीं, सिंग पे प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन ये सॉन्ग। सॉन्ग पे लगा के बेटा। सोच के देखो बेटा, 27 साल से सीता एक गाना गाती आ रही, अरे धिक्कार है। क्या गाने के लिए और कोई विधा है ही नहीं? एक गाना गा रही है। मोहन क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा, 27 साल हो गए। राम क्या कर रहा है? एक आम खा रहा है, 27 साल से वो एक आम खा रहा है। राम इज ईटिंग ए मैंगो। धिक्कार है। मोहन क्या लिखता है? हमेशा पत्र ही लिखता है। सीता एक गाने गाती है। राधा बैडमिंटन खेल रही, 27 साल हो गए। राधा इज प्लेइंग बैडमिंटन। धिक्कार है। तो हमने इन सारी चीजों को हटवाने की कोशिश की है, लेकिन सौम्या को नहीं मालूम था, तो वहां से सॉन्ग बस हटा दोगी तो पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। सॉन्ग। हम तुमसे फिर से पूछ लेते, देखना। डू Yes. डू बोथ द Mangeshkar sisters sing in movies? Yes, both Mangeshkar sisters sing in movies. सॉरी। सॉरी। Yes, both the Mangeshkar sisters sing in movies. It will do, मान्या, हर्षिता। यस सर। यस यस सर। सर। अब हिंदी सुनना। यस सर। क्या दोनों मंगेशकर बहनें फिल्मों में गाती हैं? हाँ, दोनों मंगेशकर बहनें फिल्मों में गाती हैं। हम आपको कल परसों इसका अभ्यास करवाएंगे। हम आपके ही मुंह से इतनी सारी चीजें निकलवाएंगे गाने की, 2-3 दिन पहले करवाया भी था शायद, तो करवाएंगे हम। चलिए, ये तो हो गया सौम्या का सेंटेंस। नाउ हु इज रेस्ट? सर स्नेहा। स्नेहा। अरे स्नेहा तो अभी तक दिखी ही नहीं भाई। स्नेहा दैट इज रूही। अरे स्नेहा, हेलो, वेयर आर यू बेटा? हेलो स्नेहा, नॉक नॉक नॉक। नहीं है, शी इज नॉट हियर। हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गई हो, मैं चेक करता हूँ। सर दिख रही है वो। स्नेहा तो नहीं दिख रही यार। देखो नो सर, पहले शी इज नंबर। नॉट देयर। हाँ, हर्षिता लिखा हुआ है, जूही है, कल्पना है, मान्या है, रोशनी है, साकेत है, साक्षी है, सोनिका, सौम्या, तरुण, इतने लोग हैं। स्नेहा है ही नहीं। चलिए, अब हम इस राउंड को थोड़ा सा बदलते हैं दोस्तों। अब आप एक नया सेंटेंस बनाइए। हु इज रेडी? सिर्फ सबसे पहला सवाल किससे किया था, तो राउंड वहीं से आगे बढ़ाते ताकि वो बहुत देर तक बोर ना हो। सर मान्या दी। चलो मान्या। मान्या एक नया सेंटेंस बनाओ। पहले मान्या आप हमें एक सब्जेक्ट बताओ, सॉरी वर्ब बताओ, कौन सी वर्ब लेना चाहते हो? सर मैनेज। मैनेज। सब्जेक्ट हम आपको देते हैं, ठीक है? और आप हमसे प्रश्न बना के पूछना, जैसे अभी हमने सबसे पूछा था, पूछ लोगे आप?
आपको शुरू में डू बस लगाना होगा, ठीक है। ओके सर, विल ट्राई। आपका सब्जेक्ट है वर्किंग लेडीज, और आपका ऑब्जेक्ट भी दे रहे हैं हम आपको मान्या। सर, डू द वर्किंग लेडीज मैनेज देयर होम प्रॉपरली? ऑब्जेक्ट सुन लीजिए, हम बता रहे हैं। ओके सर। ऑब्जेक्ट है बोथ हाउस एज वेल एज ऑफिस। अब आप हमसे पूछिए। डू द बोथ वर्किंग लेडीज मैनेज? Sorry. वो ऑब्जेक्ट है। ओके सर, डू द वर्किंग लेडीज मैनेज देयर बोथ हाउस और ऑफिस? Sorry. एक आध शब्द इधर उधर हो रहा है। Do the working ladies manage their house or office both? हाउस एंड ऑफिस, And बोथ Or हाउस एंड ऑफिस, house and office both? बोथ बोथ यहाँ पे भी सही चलेगा। यस, सम वर्किंग लेडीज मैनेज both their house as well as their office. Complete the process. सब क्या वर्किंग लेडीज दोनों मैनेज कर सकती हैं, उनका घर और ऑफिस? हिंदी बिल्कुल गलत है मान्या। चैप्टर कौन सा चल रहा है? ये कैन चैप्टर नहीं चल रहा है। आगे वाले सावधान हो जाए भाई। ये अच्छा किया मान्या, आपने म्यूट कर लिया। म्यूट करके सोच ले। आप चाहे तो वो पेज खोल के देख लें जिसमें आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई है। इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा क्योंकि कल ही तो लिखवाया है। हमने बोला था ना, दो चीजों को लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। एक तो आइडेंटिफिकेशन, दूसरा फॉर्मूला, बस। और देखिए दोस्तों, मजेदार बात, आपसे इंग्लिश में गलती नहीं हो गई, आपकी मातृभाषा हिंदी में हो गई। फिर भी भारत माता की जय। आपने कोई नोटबुक प्रॉपर बनाई है मान्या जी? यस सर। हाँ, तो उसमें कल वाला पेज खोल के देखिए जिसमें वो सब लिखा हुआ था, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मूला। चलिए तब तक हम हर्षिता की मदद लेते हैं। हर्षिता, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस? ता है, ती है, ते है। हर्षिता, एक मजेदार जादू दिखाते हैं, देखना। म्यूट कर लो। सौम्या, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस? The identification of present simple tense is ता है, ते हैं, ती हैं, etc. बोलो हर्षिता, भारत माता की जय। एक्चुअली हम जानना नहीं चाहते, वो तो हमें पता है। हम आपके मुंह से इंग्लिश निकलवाना चाहते हैं, वो तो हमें पता थी, और ये आपको भी पता है कि हमें पता थी। पूरा सेंटेंस बोलिए, इंग्लिश बाहर आ गई। मान्या, सुना? क्या वर्किंग लेडीज दोनों मैनेज करती हैं ऑफिस और घर? हाँ मान्या, कार्यकारी महिलाएं घर एवं ऑफिस दोनों बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। ती हैं। ओके, थैंक यू मान्या। हु वाज द सेकंड आफ्टर मान्या? सर, आई एम हर्षिता। ओके हर्षिता। हर्षिता, वर्ब क्या ले रहे हैं आप? अटेंड। अटेंड। आपका सब्जेक्ट है
all the members of the joint family. ऑब्जेक्ट है every marriage party. All the members of joint family attend. आपको प्रश्न पूछना है मुझसे? Do the joint family member. All the members of joint family. Do all the member of joint family attend marriage ceremony? देखो हर्षिता, मेंबर में एस नहीं लगा है, देखो. Members attend the do all the joint family member attends the marriage ceremony? अभी भी देखो. Sorry. वो देखो लिखा हुआ है नीचे. Do all the joint family member attends? Sorry. क्रम गलत हो गया. All the members of a joint family. Do all the members of joint family attends the marriage ceremony? नहीं, ये आप बड़ी गलती कर रही हैं. इस पर हम आगे चर्चा करेंगे बहुत विस्तृत रूप से. आप थोड़ा सा विचार करें, तब तक हम आपको विराम देते हैं. हर्षिता के बाद कौन था? Who was the next after हर्षिता? Third? Juhi Di. She has left, I think. Knock knock. Juhi ji, are you there? Yes, sir, I'm there. Okay, what is your verb? Thank you. My verb is remove. Remove. Your subject is police. The police. The police. And your object is all the crime from the society. All the crime for the society. Do the police remove crime all the society? Sorry. All the crime from the society. From the society. Okay, sir. Do the police remove all the crimes from the society? It will do. बच्चों, किसी के मन में प्रश्न आया हो तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं खुद ही जवाब दे देता हूँ. पुलिस बहुवचन होता है. इट इज अ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट. याद रखिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाते समय उनको बोलिएगा, जैसे अगर सेंटेंस से पुलिस आ रही है, ओके, तो कैसे बनाओगे? कोई बता सकता पुलिस आ रही है? So may I? Yes. Police are coming. वेरी नाइस. एकदम आर लगाने में जिनको आदत नहीं है उनको बड़ा अजीब लगता है. पुलिस आर, क्योंकि पुलिस इज कमिंग ऐसे बोल देते हैं फट से, पुलिस इज कमिंग. तो आप में से जो भी बच्चे भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात को अच्छे से जहन में बिठा लीजिए. ऐसी ही चीजों में नंबर कट जाते हैं. अपन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के आते हैं तो बड़ा खुश होते हैं. मम्मी ने पापा ने पूछा कैसा गया पेपर? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास. और जब रिजल्ट आता बहुत बेकार, थर्ड क्लास. फिर अपन बोलते अरे नहीं वो रिवैल्यूएशन करवाओ, ये वो कॉपी. तो कॉपी खुलती है, कुछ साबित नहीं होता है. प्रमिला मैडम, गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. I just came from clinic. Oh, how was it? What did doctor say? Yeah, doctor says some problem is. Okay, I hope it will be cured soon. उम्मीद करते हैं जल्दी ही हल हो जाएगी. Thank you so much. अब आप ध्यान से सुनिएगा जो भी राउंड चल रहा है, लेकिन आप म्यूट कर लीजिए. Okay. तो जूही जी, आप मुझसे वो प्रश्न दोबारा कीजिए. Do the police remove all the crime from the society?
Yes, but not Indian police. American police remove all the crime from the society. Complete the process. सर एक प्रॉब्लम है, क्राइम को हिंदी में क्या? मत बोलिए, क्राइम बोलिए, कोई प्रॉब्लम। क्या पुलिस सोसाइटी से पूरे क्राइम हटा सकती है? हटाती है, सॉरी। हाँ, हटाती मान्या, है। बधाई हो, आपको एक छोटी बहन की प्राप्ति हुई। सर मेरी बड़ी बहन है वो। अच्छा, अब देखो मान्या, इस घटना को देखो। Sir, Mania is youngest one. सुनो इसको अर्चिता, हमने बोला एक छोटी बहन की प्राप्ति हुई, कैसे? इसका इंग्लिश कौन बताएगा? You get your younger sister. नहीं, इसका नहीं, मुहावरे का। साकिब। नो सर। अरे वो मुहावरा रोज तो बोलते हो तुम लोग, कोई भी बता दो भाई सोनिक। Like draws like. हाँ, लाइक क्रॉस लाइक, हिंदी क्या होता है बेटा? हिंदी कोई और बता दो। एक ही थैली के चट्टे। एक ही थैली के अरे चट्टे। नहीं, ये वाला बोलने से कोई मतलब होगी। सर चोर 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 मौसेरे मौसेरे भाई। हाँ, मौसेरी बहने। अब देखो, मौसेरी बहने तो नहीं है, सगी बहने। तो कैसे पहले गलती की मान्या ने और बाद में गलती की जूही जी ने। तो पहले जन्म हुआ, यानी पहली गलती मान्या, तो मान्या बड़ी हुई। फिर बाद में जूही जी ने गलती की तो जूही जी छोटी हो गई। और वैसे जूही जी जरूर हमें थैंक यू बोलना चाहती होंगी, क्योंकि महिलाओं की उम्र अगर कम कर दो तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। थैंक यू। उनको बड़ा सर अच्छा थैंक यू। लगता है। ओके, तो इस तरह से लाइक ड्रॉस लाइक, चोर चोर मौसेरे भाई या चोर चोर मौसेरी बहन। तो दोस्तों, ये मुहावरा मतलब कोई व्यक्तिगत रूप से इसे ना ले, हम बीच बीच में थोड़ा सा लाइट माहौल बनाने के लिए, हंसी मजाक के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे ये मुहावरा, ये इडियम हमारे जुबान पे आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो एक बार हिंदी फिर से पूछ लीजिए आप जूही जी। क्या पुलिस सोसाइटी से सब क्राइम हटाती है? सॉरी, अच्छा हाँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिसने भी सॉरी बोला है वो ना बोले, टी है बोला उन्होंने, बिल्कुल सही। क्या पुलिस समाज से सभी अपराधों को हटा देती है? देती है बोल देंगे तो और अच्छा लगेगा। अब मेरा उत्तर सुनिएगा, नहीं, भारतीय पुलिस तो नहीं, लेकिन अमेरिका की पुलिस समाज से सभी अपराधों को हटा देती है। नाउ हु इज द नेक्स्ट? जूही जी के बाद किसका नंबर था? उसी क्रम से चलेंगे तो सबको बराबर मार्क्स। सर आई एम। हाँ, संकेत, आप वर्ब लेना चाहेंगे कि मैं दे दूं? सर इंटरेक्ट। इंटरेक्ट। योर सब्जेक्ट इज टू लवर्स। योर एक्सटेंशन इज secretly. टू लवर्स इंटरेक्ट। आपको प्रश्न पूछना है भाई हमसे। सर प्रश्न, डू लवर्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर सीक्रेटली? हमने सब्जेक्ट बोला था टू लवर्स। टू लवर्स, ओके। डू टू लवर्स interact with each other secretly? Yes, two lovers interact with each other secretly.
सर क्या दो प्यार करने वाले एक दूसरे से बातें करते हैं सीक्रेट में क्या एक दूसरे से बात करते हैं? हाँ साकेत, दो प्रेमी चुपके चुपके बातें करते हैं। हाँ साकेत, दो प्रेमी चुपके चुपके बातें करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हिंदी में चुपके चुपके आया तो क्या हम दो बार कोई शब्द लगाएंगे? नहीं, सीक्रेटली में अपने आप वो सारी बात हो गई। तो हिंदी, अच्छा, हमें मालूम है कि आप हिंदी उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आप मिक्स करके बोलिए, हम स्वीकार कर लेंगे। जैसे जूही जी को क्राइम मत बोलिए, क्राइम में बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट, साकिब के बाद किसका नंबर है? हु इज आफ्टर साकिब? सर आई एम। सौम्या। सौम्या, वर्ब बताओ। सबमिट। सबमिट। तुम्हारा सब्जेक्ट है सिंसियर स्टूडेंट्स, तुम्हारा ऑब्जेक्ट है एग्जामिनेशन फॉर्म्स। Do sincere students submit examination form on time? हाँ, हम यही बताने वाले थे। सॉरी। वेरी गुड, हम एक्सटेंशन बोलने ही वाले थे। जिनको लिखना है वो दो शब्द लिख लीजिएगा कहीं रफ में। लिखिएगा ओ एन ऑन स्पेस टाइम, ऑन टाइम ऑब्लिक इन टाइम, और बराबर करके लिख लीजिए समय पर। ऑन टाइम, ऑन के बाद थोड़ा सा स्पेस दीजिए, TIME लिखिए टाइम, ऑब्लिक यानी बटे का निशान, इन टाइम, इन थोड़ा सा स्पेस TIME टाइम, और बराबर का निशान लगा के लिख लीजिएगा समय पर। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अपर्णा। Good evening, sir. Once What again, brings you here? I just came to peep out what is going on Okay, in this batch. okay, carry on. But you will have to be mute. Yeah, definitely. Okay. Uh, so, where were we? Soumya, are we done? सर हिंदी रह गया है अभी। Okay. क्या सिंसियर स्टूडेंट समय पे अपना एग्जामिनेशन पेपर जमा करते हैं? Forms. एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको हल्का सा बताते हैं। हम जितने सब्जेक्ट प्रयोग कर रहे हैं वो सब बहुवचन। तो सौम्या को ऐसा पूछना चाहिए, क्या सिंसियर स्टूडेंट्स या विद्यार्थी या छात्रगण समय पर अपने फॉर्म जमा करते हैं? बिंदी लग जाएगी यानी नासिका का स्वर, तो वो बहुवचन हो जाता है एक वचन, है बहुवचन। एक बार और पूछो सौम्या। क्या सिंसियर विद्यार्थी अपना फॉर्म समय पर जमा करते हैं? परीक्षा फॉर्म, अपने परीक्षा फॉर्म। अपने परीक्षा फॉर्म समय पर जमा करते हैं? Yes, Soumya, they submit their examination forms on time, in time. हाँ, वे अपने परीक्षा फॉर्म्स समय पर जमा करते हैं, but irresponsible students never submit their forms in time. लेकिन गैर जिम्मेदार बच्चे या स्टूडेंट्स समय पर अपने फॉर्म्स कभी जमा नहीं करते। Thank you. Next. Who was after Soumya? सौम्या के बाद किसकी बारी थी भाई? सर रोशनी। हर्षिता। हर्षिता वर्ब मन से ले रही। सर आई एम डन। सर रोशनी आफ्टर सौम्या रोशनी। रोशनी, गुड मॉर्निंग। यस सर।
रश्मि तुमसे हम नहीं पूछेंगे। और कौन रेस्ट है? I am सर here. हाँ सोनिका, तुमसे पूछेंगे। तुम दिख रही हो, यू आर विजिबल। सोनिका, वर्ब खुद लोगी कि हम बताएं? Sir, dance. Work. डांस वर्ब की जगह कुछ अच्छी सी वर्ब दें। कॉम्प्रिहेंड, आत्मसात करना। Learn. Learn. लर्न वर्ब तो काफी लर्न हो गई होगी ना, Comprehend. है ना? Comprehend. तुम्हारा सब्जेक्ट है फोकस्ड पीपल। एवरीथिंग तुम्हारा एक्सटेंशन। Do focused people. Do focused people comprehend everything? Yes, of course, Sonika. Focused people comprehend everything. हाँ, क्या अब प्रश्न सुनने के लिए, प्रश्न को सही करने के लिए पहले हमारा उत्तर सुन लो। हम उत्तर फिर से बोल देंगे। क्या एकाग्र लोग हर चीज को आत्मसात करते हैं? पूछो। क्या एकाग्र लोग हर चीज को आत्मसात करते हैं? सात, सात होता है ना, आत्मसात। सेवन। आत्मसात करते हैं। हाँ, एकाग्र लोग हर छोटी छोटी सी चीज को आत्मसात करते हैं। दोस्तों, ये वर्ब आपको नहीं मिली है तो मिल जाएगी। आत्मसात करना यानी किसी भी बात को दिलो दिमाग में उतार लेना। ये रटना का अपोजिट होता है। रटते तो हम 27 साल से आ रहे हैं, रट रहे। रटना नहीं, इस क्लास में रटना नहीं। यू डोंट हैव टू क्रैम, यू डोंट हैव टू मग अप, यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द थिंग्स हियर। स्पेलिंग इज हियर, हम लिखवाएंगे। नेक्स्ट, हु इज रेस्ट? ओके, नोबडी इज रेस्ट। अब दोस्तों सुनिएगा, समय भी हो गया क्लास का। मैडम ने अभी ये देखिए मैसेज भेजा है कि वर्ब शीट्स आर गिवन। क्रिया की क्रियाएं आपको भेज दी गई। साक्षी उदेनिया लेफ्ट। साक्षी छोड़ के चली गई या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया? दोस्तों, हेलो सर, कैन आई ट्राई? हाँ प्रमिला जी, आप वर्ब आप लेंगे कि हम दें? एज यू विश, आप दे अच्छा, दीजिए। हम दे देते हैं। आपकी वर्ब है क्रैम, CRAM। क्रैम यानी रटना। और आपका सब्जेक्ट है ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स। ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स। अब आपको प्रश्न बना के हमसे पूछना है, जैसे अभी ये बच्चे कर रहे Sir, हैं। हाँ सौम्या, sir, please repeat the verb. बेटा ये लिखी हुई आ रही, देखना, क्रैम। ये सब मिलेगा बेटा। हम बोलते हैं बच्चों से, मालूम यहाँ क्या होता है? शुरू के 1 हफ्ते 10 दिन तो हम रजिस्टर लाने नहीं देते, और कोई लिखता है बाद में तो हम बोलते हैं देखो कैसे लिख बे के लान मरे जा रहे हैं, जबलपुरिया भाषा में। इसका कारण मालूम क्या है बेटा? हम एक दोहे में भी बोलते हैं, लेकिन आज उसको सीधे बोल देते हैं कि रजिस्टर पे रजिस्टर, रजिस्टर पे रजिस्टर, रजिस्टर पे रजिस्टर, भर गए तो केवल रजिस्टर, आई नहीं तो सिर्फ इंग्लिश। ये हमने एक फिल्म से लिया है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिली तो सिर्फ तारीख और नहीं मिला तो सिर्फ न्याय।
तो हमने उसी पे बनाया है कि हमने इतने सारे रजिस्टर तो भर लिए बेटा, व्हाट हैव वी डन? नथिंग, वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो हमने ये कांटा जो सबसे पहला है इंग्लिश बोलने के मार्ग में, वो है लिखना। और हम मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं लिखना, लिखना है, लेकिन जितना जरूरी हो उतना लिखना। जब सब लिखा ही हुआ आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप रिकॉर्डिंग में जाइए, पॉज कीजिए, देख लीजिए। लेकिन जब हम उसको विधिवत देंगे, आपको शीट भेजी जाएगी, मैडम ने अभी बताया ना, की शीट आपको बकायदा लिखी हुई आएगी, टाइप की हुई आएगी, जिसमें ना तो स्पेलिंग की प्रॉब्लम होगी ना राइटिंग की समस्या। तो अभी उन्होंने पूछा, अभी अभी हमारे मुंह से वो वर्ब निकली थी, हमने उनको दे दी, क्रैम, CRAM, क्रैम, रटना। प्रमिला मैडम पूछिएगा। Do traditional student cram the spiritual link oblique Mahabharat oblique Ramayana always? Do traditional student cram Mahabharat हाँ, अब हम एक, always? बिल्कुल, वेरी नाइस। अब जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, सब लोग 3-3 का दंड व्हाट्सएप में दीजिएगा। ये दंड दंड की तरह नहीं है दोस्तों, आप 3-3 इंटरेक्टिव इडियम भेजेंगे तो जिसके पास नहीं है वो लिख लेगा, Do और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। sir, you traditional student या students? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ना, तो डू ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स क्रैम स्पिरिचुअल लिंक और महाभारत ऑलवेज, यानी यस मैम, द ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स क्रैम एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट, कंप्लीट द प्रोसेस। क्या ट्रेडिशनल स्टूडेंट हर चीज को रटते हैं या महाभारत को हाँ रटते हैं? मैडम, पारंपरिक स्टूडेंट्स हर विषय को रटते हैं। एक्चुअली हम आपको ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन दे ही नहीं पाए, आपने क्वेश्चन कर लिया तो मैंने उसको छोड़ दिया फिर। हाँ, पारंपरिक स्टूडेंट्स हर विषय को रटते हैं। यस, ट्रेडिशनल स्टूडेंट डू क्रैम एवरी। इस बार आपके लिए सॉरी बोल दिया साकित ने, साकित सेड सॉरी फॉर यू। She used students, student, यस, not वो plural. वो बार बार गलती होगी, कुछ दिन तक अभी चलेगी। और अच्छी बात यह है साकित कि यहाँ लिखा आ जाता है, सब क्लियर हो जाता है। Now who is rest? सर मेरे को जो आपने दिया था उसमें क्या मिस्टेक है सर? आपका सही नहीं हो पाया हर्षिता? नहीं सर, आपने बोला लास्ट में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप फिर से बताइए, हमने आपको क्या दिया? सर मैंने वर्ब लिया था अटेंड, हाँ, और आपने मेरे को दिया था जॉइंट फैमिली मेंबर्स। तो आई टोल्ड डू ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली अटेंड्स मैरिज सेरेमनी। कौन बताएगा यहाँ क्या गड़बड़ी हुई? Attends बोल रही हैं। वर्ब में गलती है, वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नहीं, इन्होंने क्रिया में ऐसे लगा दिया है। Okay, do all the members of joint family attend marriage ceremony? Correct. Yes, Harshita. All the members, especially in Jabalpur, all the members of joint family attend the marriage ceremony. क्या joint family के सारे member marriage ceremony attend करते हैं? हाँ हर्षिता, खासकर जबलपुर में संयुक्त परिवार के सारे सदस्य शादी में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हिंदी में हम अपने आप को थोड़ा सा
शब्दों से अलग रखेंगे तो आप वही मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हमेशा रहेगी जो अभी आई, क्योंकि हम रटेंगे नहीं चीजों को, बिल्कुल रट के नहीं बोलेंगे, हम उसके भाव को देखेंगे, उसके एक्सप्रेशन को देखेंगे। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। अभी तक आप लोग क्या करते हैं, शब्दों में फंसते हैं। तो इंग्लिश आप तब तक नहीं बोल सकते जब तक आप उसको भावपूर्ण ना बोलें। अगर मजेदार सेंटेंस तो उसमें जरूर हंसे, और अगर गंभीर सेंटेंस है तो एकदम मुंह लटका के बैठ जाए। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं अभी इसमें से कुछ, वो बड़े फनी सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं दोस्तों, कल से आपकी स्पीच लेना शुरू करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल, और उसके लिए हम आज एक वीडियो भी शेयर करेंगे जिसमें उसके बारे में डिटेल दिया गया है, और उसमें एक स्पीच भी है। लेकिन हम आपकी स्पीच दो हिस्से में लेंगे दोस्तों। से हम शुरू करेंगे, जो भी स्पीच देना चाहता है वो अपना नाम बता देगा या मैसेज कर देगा व्हाट्सएप। उसको क्या करना है, बहुत आसान है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का रूटीन बताना है। ये ट्रायल स्पीच होगी, एक दिन में हम एक ही व्यक्ति की स्पीच लेंगे, फिर उसमें जो कुछ जो कमियां होंगी उसको हम उसको दूसरे दिन बताएंगे। जैसे मान लीजिए कल साकेत अपनी स्पीच देते पूरा सुबह से लेकर शाम तक, या प्रमिला मैडम, तो हम बारीकी से एक एक चीज नोट करते जाएंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ क्या गलती की, फिर दूसरे दिन उसको बता देंगे। तो उनकी बारी फिर सारे स्टूडेंट्स के बाद आएगी, तब तक उनके पास पूरा रेक्टिफाई करने का समय मिल जाएगा। इसमें हमने थोड़ा सा पॉलिसी को चेंज किया है, इससे आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। तो पहली ट्रायल स्पीच होगी कल से, और हमें तब खुशी होगी जब आप में से कोई ना कोई मैसेज भेज देगा व्हाट्सएप में कि सर आई वांट टू डिलीवर स्पीच टुमारो। रात में लेट नाइट तक भी आप भेज सकते हैं, और वो वीडियो भी देखिएगा। तो पहली ट्रायल होगी, दूसरी फाइनल होगी। बहुत आसान है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप जो कुछ करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में पूरा बता सकते हैं। और एक दिन तो बल्कि प्रमिला मैडम अचानक बोलने लगी थी, तो झा मैडम ने उनको रोक दिया था कि अभी इंट्रो में ये नहीं बोलना, उसका जब समय आएगा तब बोलना है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रमिला मैडम की तो वैसे ही तैयार होगी, वो कल बोल सकती, राइट? Sir, I am also ready. Yes, sir. Yes, sir. Oh wow, Harshita is also ready. And और एक और आवाज आई I am also ready, sir. अरे वाह वाह वाह। लेकिन हम Sir, I also want to try. मान्य also, I want to deliver Sir, my you can speech announce the tomorrow. name of the person. हम ऐसा करेंगे कि इसमें लेडीज फर्स्ट, और फिर हम एज के हिसाब से बुला लेते हैं। तो Yes. Sir, मैं सबसे छोटी हूँ। चलो अर्जिता को बुला लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप तैयारी कीजिए और वो वीडियो भी देखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।